राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है विशाल शास्त्री। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हस्तरेखा में 5 ऐसे चिन्हों के बारे में जो बहुत ही कम हथेलियों में देखने को मिलते हैं। जैसे मानकर रखो, अगर 100 व्यक्तियों का हाथ अगर देखा जा रहा है तो उसमें से मात्र 1 या 2 व्यक्ति के हाथों में ही यह चिन्ह देखने को मिलते हैं। और जिन व्यक्तियों के हाथों में यह चिन्ह होते हैं तो वह व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली व करोड़पति अरबपति जीवन में अवश्य बनते हैं। और जिन व्यक्तियों के हस्तरेखा में यह चिन्ह नहीं होते हैं तो उनको भी विशेष चिन्ह प्राप्त होते हैं। वह किस प्रकार के हैं, आज ये सारी बातें इस वीडियो में हम पता करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखना आपका कार्य है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एम निशान के बारे में। हाथ में मस्ति रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा से एम का निशान बनता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में एम का निशान बनता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह एम का निशान दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला होता है। एम का निशान वाला व्यक्ति ना तो धोखा देता है और ना ही धोखा खाता है। ऐसे व्यक्तियों में तीव्र अंतर्ज्ञान देखा जाता है। साथ ही ऐसे लोग बड़े ईमानदार और मेहनती व्यक्ति भी होते हैं। यह अपने जीवन में मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, जिनके हस्तरेखा में एम का निशान बनता हुआ देखा जाता है। साथ ही साथ यह एम का निशान व्यक्तियों से प्रशासनिक, राजनीति, लेखन, अध्यापन, साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करवाने वाला रहता है। ऐसे व्यक्तियों को इन क्षेत्रों में सफलता मिलती है। यदि एम का निशान सूर्य रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति की पहचान समाज में दूर दूर तक होती है। अब बात करते हैं हथेली में एक्स के निशान के बारे में। हृदय रेखा और मस्ति रेखा के बीच में हथेली में एक्स का निशान बनता है। आप अपनी हथेली में अवश्य चेक करें, आपकी हथेली में बना हुआ जरूर होगा। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में ये एक्स का निशान अगर बनता है तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी शक्तियों वाले माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर, छठी इंद्री प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति पहले से ही पूर्वाभास कर लेते हैं कि भविष्य में या आने वाले समय में या सामने वाला व्यक्ति आने वाले भविष्य में उसके साथ किस प्रकार का रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए भविष्य में घटनाओं का पूर्व आभास भी हो जाता है। साथ ही एक्स के निशान वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका विचार, इनकी भावना, इनकी सोच दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट देखे जाते हैं। ये उनसे नेक्स्ट लेवल का, आगे तक का सोच कर चलते हैं। जिनके हाथों में एक्स का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति की विजुअलाइजेशन और डीप थिंकिंग, साथ ही साथ मानसिक क्षमताएं भी मजबूत देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता या डर या भय या जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होना, ये भी नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति सेफ या ऐसी चीज़ों से जल्दी ही बाहर निकल कर आ जाते हैं। साथ ही एक बात और बताता हूँ, जिन व्यक्तियों के हाथ में ये एक्स का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को आप जुआ सट्टा इनमें भी देख सकते हैं। ये व्यक्ति अपनी इन पावर का यूज इन चीजों में करते हुए देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हथेली में मछली का निशान। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मछली का निशान अन्य सभी पर्वतों पर लागू होगा। मछली का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। जिन व्यक्तियों के हाथ में मछली का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति, धन प्राप्ति और जीवन में चमत्कारी बदलाव होते हुए देखे जाते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में मछली का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्रा, धर्म, सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम सफलता प्राप्त होती है। साथ ही बात करते हैं स्वभाव। जिनकी हथेली में मछली का निशान बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव शांति प्रिय, समझदार, सौम्य और गहराई से सोचने वाला होता है। साथ ही ऐसे लोग दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। यदि मछली का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ हो, मतलब मछली का मुंह ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति यदि धन कमाने के इच्छा रखते हैं तो करोड़पति, अरबपति अवश्य जरूर बन जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मछली का निशान अलग अलग
फल देता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार का फल मिलेगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके किस पर्वत पर मछली का निशान या किस रेखा पर मछली का निशान बना हुआ है, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही बात करते हैं, गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति के लिए किन किन फील्डों में सफलता प्राप्त करवाता है। तर्जनी उंगली के नीचे हमारा गुरु पर्वत होता है। गुरु पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति के एक्स का निशान, जिसे क्रॉस का निशान भी कहते हैं, अगर ये बने तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा, संतान, धर्म, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का ससुराल पक्ष भी मजबूत और धनी देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में बाधा नहीं आती है। ऐसे व्यक्तियों को पत्नी भी शिक्षित, पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा मिल जाती है। साथ ही बात करें तो ऐसे व्यक्ति संस्कारी, ज्ञानी और व्यवहारिक रूप के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आती भी है तो वह समस्या खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन का पूरा सुख मिलता है और साथ ही साथ अपनी संतान के साथ भी जीवन अच्छा व्यतीत करती हैं। साथ ही एक बात और बताता हूँ, जिन व्यक्तियों के गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति समाज सुधारक भी बन जाते हैं। समाज के लिए मदद करना, सहायता करना, साथ ही योगदान करना, दान करना, पुण्य करना, धार्मिक स्वभाव रखना, ये भी इनके अंदर देखा जाता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान कुछ ऐसे शुभ योगों को व्यक्ति को देता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बना हुआ है या नहीं। मैं आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा। साथ ही बात करते हैं अब लंबी भाग्य रेखा के बारे में, कि लंबी भाग्य रेखा यदि व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति को किस प्रकार का लाभ मिलता है, कहाँ सफलता मिलती है, कहाँ विफलता मिलती है। लंबी भाग्य रेखा मणिबन से भाग्य रेखा निकलकर ठीक शनि पर्वत तक जाए और भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी हो, सुई जैसी। साथ ही साथ भाग्य रेखा न टूटी हो, न फूटी हो, न धुंधली हो, न अधिक मोटी हो, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी भाग्य रेखा पतली सुदृढ़ होती है तो व्यक्ति को उतना ही भाग्य का साथ स्पष्ट रूप से मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी अगर किसी प्रकार की परेशानी, दुर्घटना या अनचाही कंडीशन बन जाती है तो वह व्यक्ति उन सारी कंडीशन से बाहर निकलकर आ जाता है। साथ ही भाग्य रेखा जितनी प्रबल होती है तो व्यक्ति का जन्म किसी समृद्ध और रिच फैमिली में होता हुआ देखा जाता है। और भाग्य रेखा जितनी मोटी और छोटी या टूटी फूटी या भाग्य रेखा का अभाव होगा तो ऐसे व्यक्ति का जन्म भी किसी मध्य मिडिल फैमिली में देखा जाता है, या किसी गांव में होगा या किसी ऐसे परिवार में जहां धन की स्थिति हमेशा कमजोर देखी जाएगी। अब बात करते हैं भाग्य रेखा व्यक्ति को क्या कुछ देती है। भाग्य रेखा जिन व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति कर्मशील व्यक्ति होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति आत्मनिर्भर भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बाधाएं आती हैं तो उनके मेहनत के बावजूद वह खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जिनकी भाग्य रेखा मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए भाग्य रेखा का हाथ में होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो बहुत ही ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जिनके हाथों में भाग्य रेखा स्पष्ट लंबी शनि पर्वत तक जारी होती है। अधिकांश मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतना देखा है, जितना मुझे 6 साल का अनुभव है पामिस्ट्री का, भाग्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में अति उत्तम दिखाई दी है। अन्यथा सभी के हाथों में भाग्य रेखा कमजोर, छोटी या मस्ती रेखा या हृदय रेखा तक ही जाती है, उसके बाद नहीं जाती है या अधिक मोटी होती है। तो भाग्य रेखा व्यक्ति के लिए धन की स्थिति को भी निर्मित करती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा अत्यंत लंबी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अपार धन और करोड़ों की संपत्ति होने की स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के कभी भी कार्य रुकते नहीं है, हमेशा कार्य बनते जाते हैं, सफलता प्राप्त होती है ऐसे व्यक्तियों को। तो दोस्तों ये थे हथेली में 5 ऐसे चिन्ह जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब आपका ये काम है छोटा सा कि कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को कि आपके हस्तरेखा में इन 5 चिन्हों में से कौन सा एक चिन्ह या 2 चिन्ह कितनी प्रकार के बन रहे हैं या नहीं हैं, कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। साथ ही साथ मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आपको अगर कोई भी सवाल पूछना हो इन 5 चिन्हों से रिलेटेड कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बेहद बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।